ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे इस चैनल का मुख्य उद्देश्य जन कल्याण है। इसे आप हमारा चैनल न समझ करके अपना चैनल समझें। तो आज हमारी चर्चा का विषय है शिवजी पर बेलपत्र चढ़ाने के बाद उसे खाने से क्या होता है। बेलपत्र से संबंधित पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। ये वो जानकारी है जो आपको अन्य कहीं एक वीडियो में नहीं मिलेगी। अनेक वीडियो आपको देखने पड़ेंगे। यहाँ पर आपको इस वीडियो को पूरा देखना है जिससे आपको पूरी जानकारी उपलब्ध हो सके। तो चलिए वीडियो में अब मैं बात शुरू करता हूं मुख्य विषय पर। मित्रों, बेलपत्र भगवान को सर्वाधिक पसंद है। बेलपत्र के बिना भगवान शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसके पीछे कई एक मान्यताएं हैं, जिसमें एक कथा आती है समुद्र मंथन की। उस समय जो विष निकला था, उस विष को ग्रहण करने की सामर्थ्य किसी में नहीं थी। भगवान शिव आगे आए और उन्होंने जन कल्याण को, लोक कल्याण को देखते हुए उस विष का पान किया, जिससे उनके शरीर में गर्मी की अधिकता हो गई। सभी देवताओं ने उन्हें बेलपत्र दिया और उनके ऊपर जल चढ़ाया, स्नान कराया, अभिषेक किया, जिससे उनकी गर्मी शांत हुई। तभी से परंपरागत रूप से बेलपत्र और जल भगवान शिव पर चढ़ाया जाने लगा। बेलपत्र कोई साधारण नहीं है। मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। एक बार माता पार्वती के पसीने की कुछ बूंदें जमीन पर टपकी, जिससे बेल वृक्ष पैदा हुआ और वही बेलपत्र भगवान शिव पर चढ़ाए जाते हैं, जो उन्हें अत्यंत प्रिय हैं, क्योंकि माता पार्वती शिव को अत्यंत प्रिय है। तो आइए अब बेलपत्र की बात कर लेते हैं कि बेलपत्र हमें कैसे चढ़ाना चाहिए। देखिए मित्रों, बेलपत्र त्रिदल युक्त हो, 3 पत्तों वाला बेलपत्र भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। वो भी जो चिकना हिस्सा है बेलपत्र का, उसे भगवान शिवलिंग की तरफ रखा जाता है और खुरदरा हिस्सा ऊपर रखा जाता है। उसके बाद भगवान शिव का अभिषेक जल इत्यादि से किया जाता है। बेलपत्र कब नहीं तोड़ना चाहिए, अब ये बात आती है। तो आप जान लीजिए, शास्त्रों में बताया गया है कि चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, दशमी, संक्रांति और पूर्णमासी के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ा जाना चाहिए। और दिनों में सोमवार वाले दिन भगवान शिव को चढ़ाने के लिए बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, उन्हें शास्त्रों के अनुसार पाप लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं बेलपत्र का कितना महत्व है, बेल वृक्ष का कितना महत्व है, उसे आप समझ लीजिए। बेलपत्र की जड़ में, जैसे सोमवार वाले दिन अगर हम बेलपत्र को तोड़ते हैं, तो उसकी जड़ में ब्रह्मा जी, तने में भगवान विष्णु,
और पूरे पौधे में भगवान शिव का वास होता है। पत्तियां हैं, उन पत्तियों में शक्ति का वास होता है, देवी का वास होता है। इसलिए बेलपत्र को इन वर्जित दिनों में कभी नहीं तोड़ना चाहिए। एक बात आप ध्यान रखें, बेलपत्र कभी बासी नहीं होता। बेलपत्र को आप एक दिन पहले तोड़ के रख लीजिए और उसके बाद अपनी पूजा में चढ़ाइए। ये बासी नहीं माना जाता। ये 6 महीने तक बासी नहीं होता। आप 6 महीने तक इसको चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र को कभी भी दोपहर 12 बजे के बाद नहीं तोड़ा जाना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में प्रमाण दिया गया है। फिर भी अगर आप बेलपत्र तोड़ते हैं तो इससे आपको पाप लगता है। आप ध्यान रखिए इस बात का। अब मैं आपको वो चीज बताने जा रहा हूं कि जो भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ा दिया जाता है उसको खाने के क्या फायदे होते हैं। एक बात मैं भूल गया, उसे और आप नोट कर लीजिए कि बेलपत्र को कभी डंठल सहित नहीं चढ़ाना चाहिए। उसका डंठल आप तोड़ दें तब चढ़ाएं। डंठल सहित बेलपत्र नहीं चढ़ाया जाता। अब मैं आपको बताता हूं कि खाने के क्या फायदे हैं। तो मित्रों, बेलपत्र भगवान शिव पर चढ़ाने के बाद साधारण बेलपत्र नहीं रह जाता, वो भगवान शिव का प्रसाद बन जाता है। और इस प्रसाद को जो भी ग्रहण करता है, भगवान शिव की कृपा उसके ऊपर अत्यधिक बरसती है। भगवान शिव का भक्त आर्थिक रूप से कभी भी दुखी नहीं रह सकता। पैसों की तंगी उसे नहीं आती है यदि वो वास्तव में भगवान शिव की श्रद्धा विश्वास पूर्वक सेवा और पूजा करता है। दिखावा करता है तो वो अलग बात है। तो क्या फायदे होते हैं? ये सामान्य बेलपत्र मैं पहले बता चुका हूं। चढ़ा हुआ बेलपत्र सामान्य बेलपत्र नहीं होता है। इस बेलपत्र को खाने से, भगवान शिव के प्रसाद को खाने से साधक के सभी साध्य और असाध्य रोग दूर हो जाते हैं। घर में चल रही जितनी भी समस्याएं हैं उन सब का समाधान हो जाता है। उसकी सारी मनो इच्छाएं, मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सभी प्रकार के रोगों का नाश होता है। देखिए, रोग पैदा होते हैं वात, पित्त और कफ से। जब इनका शरीर में असंतुलन हो जाता है तभी रोग पैदा होते हैं। और यह असंतुलन कब होता है? जब उसके पाप कर्मों का उदय होता है, यानी प्रारब्ध कर्मों के कारण रोग आते हैं। लेकिन जब हम भगवान शिव का प्रसाद खाते हैं, उनके नाम का जाप करते हैं, तो हमारे प्रारब्ध क्षय हो जाते हैं और हमारे रोग भी मिट जाते हैं। जो लोग तामसिक आहार विहार करते हैं, मांस, मछली, अंडा, शराब, तंबाकू इत्यादि का सेवन करते हैं, तो उनको भी पाप लगता है। लेकिन यदि आप भगवान शिव के ऊपर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाते हैं, नित्य नियम से खाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि वो व्यक्ति पाप से मुक्त हो जाएगा। उसकी ये आदतें सब छूट जाएंगी। समय लगेगा, लेकिन ये आदतें सारी की सारी नष्ट हो जाएंगी। उसकी तामसिक वृत्ति समाप्त हो जाएगी। दूसरा क्या है? दूसरा है व्यक्ति का भाग्य बदल जाता है। दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। उसकी सारी समस्याओं का अंत हो जाता है और भगवान शिव का वो कृपा पात्र बन जाता है। भगवान शिव के कृपा पात्र के सामने कोई दुर्भाग्य ठहर नहीं सकता।
तीसरा, अगर कोई व्यक्ति नित्य बेलपत्र का सेवन करता है, चढ़े हुए बेलपत्र का, तो उसके गुर्दों में पाई जाने वाली सारी गंदगी दूर हो जाती है। गुर्दे फिर से ताकतवर बन जाते हैं और अपना काम सही तरीके से करने लगते हैं। ये आयुर्वेद के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप मध्य रात्रि के समय शिव मंदिर की ध्वजा देखते हुए बेलपत्र खाएंगे तो निश्चित आपके घुटनों का दर्द या बात रोग समाप्त हो जाएंगे। आयुर्वेद में यह भी बताया गया है कि भगवान शिव पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से शरीर की शुद्धि हो जाती है, तामसिक गुण नष्ट हो जाते हैं, आपके शरीर में उपस्थित रक्त में जो विकार पैदा हो जाते हैं, वो किसी भी प्रकार के विकार हों, धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और उन विकारों से उत्पन्न कोई भी बीमारी है वो नष्ट होना शुरू हो जाती है। 1 महीने तक यदि कोई व्यक्ति लगातार बेलपत्र खाता है तो उसके सारे दोष समाप्त हो जाते हैं, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सबसे बड़ी बात जो मैं अब बताने जा रहा हूं आपको, वो ये है कि उसकी अशांति का नाश हो जाता है, वो हर तरह से संतुष्ट रहने लगता है, उसके अंदर पाया जाने वाला चिड़चिड़ापन समाप्त हो जाता है, उसके अंदर वैराग्य की भावना का उदय हो जाता है, उसके अंदर जीवों के प्रति दया का भाव पैदा हो जाता है। उस व्यक्ति के द्वारा किसी का अहित नहीं हो सकता जो नित्य बेलपत्र का सेवन करता है। करना कैसे है मैं ये पहले बता दूं, उसके बाद अन्य लाभ बताऊंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो के अंत में मैं उनको बताने जा रहा हूं। आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। ऐसी जानकारी आपको करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद में भी नहीं मिल सकती। साथ ही साथ मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर करें और मित्रों में जरूर शेयर करें। मेरा अनुरोध है कम से कम 10 नए मित्रों में आप इस वीडियो को पहुंचाएं। व्यक्ति जब बेलपत्र खाता है तो हो सकता है वो जितनी संख्या बताता हूं मैं 5 बेलपत्र नित्य खाना चाहिए और वो नहीं खा पाता है, तो उसे चाहिए कि वो पहले 1 बेलपत्र खाए 3 पत्तों से युक्त। ये ध्यान रखना है, उन पत्तों की गिनती नहीं करना है। 3 बेलपत्र, त्रिदल युक्त बेलपत्र ही खाने हैं और वो 3 को एक ही माना जाएगा। तो इस तरीके से आप अगर 5 त्रिदल युक्त बेलपत्र नहीं खा सकते तो आप इसे 1 त्रिदल युक्त बेलपत्र से शुरुआत करें। पहले 1 खाएं, फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन आप 2 खाएं, फिर 3 खाएं, फिर 4 खाएं, फिर 5 खाएं। ये बेलपत्र खाने से ये न समझें कि नुकसान हो जाएगा किसी तरीके का, कोई नुकसान नहीं होता है। ये एक प्रसाद है भगवान शिव का और ये करता हमेशा फायदा है, हमेशा आपको फायदा ही फायदा होगा। बेलपत्र, अब मैं बात करता हूं उन लाभों की जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, आज के इस अंधाधुंध दौड़ भाग पूर्ण जिंदगी में शायद ही किसी को तनाव ना हो, किसी को डिप्रेशन ना हो। हर व्यक्ति तनावग्रसित है, लेकिन यदि वो बेलपत्र खाता है भगवान शिव पर चढ़े हुए तो उसका तनाव समाप्त हो जाएगा।
अगर उसे किसी प्रकार का डिप्रेशन है तो वो भी समाप्त हो जाएगा। अगर उसके अंदर चिड़चिड़ापन बढ़ गया है वो भी समाप्त हो जाएगा। व्यक्ति शांत हो जाएगा। और इस शांति को पाने के लिए, चित्त की शांति के लिए लोग जाने कितना पैसा खर्च करते हैं, फिर भी चित्त में अशांति बनी रहती है। और इस भगवान शिव के इस प्रसाद को खाने से चित्त की अशांति दूर होकर के उसके स्थान पर शांति आ जाएगी। घर की सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। कैसी भी समस्या हो, आर्थिक समस्या हो, वैवाहिक संबंध की समस्या हो, प्रेम संबंध की समस्या हो, अन्य किसी भी प्रकार की समस्या हो, अगर आप इसका 3 महीने तक सेवन करते हैं तो फिर इसका परिणाम आपको चौंका देगा। आप इसको निश्चिंत होकर के और पूर्ण विश्वास के साथ 3 महीने तक इसका सेवन करिए। फिर आप हमें भी बताइए कि आपको क्या लाभ हुआ, क्या परेशानी थी और क्या लाभ हुआ। उस व्यक्ति के अंदर वैराग्य की भावना जागृत हो जाती है और वो वैराग्य की भावना उसे संसार में कर्तव्य करते हुए परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा जागृत करती है और वो धीरे धीरे अपने मनुष्य जन्म के मुख्य उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है। बेलपत्र का नियमित सेवन करने वाले व्यक्ति को कुछ ही दिनों बाद भूत, भविष्य और वर्तमान की जानकारी होने लगती है। उसे सिद्धियां मिलना शुरू हो जाती हैं। उसे भगवान शिव के दूत प्राप्त होने लगते हैं जो उसकी हर समय हर जगह मदद करते हैं, साधना में मदद करते हैं, साधना से सिद्धि में मदद करते हैं। तो ये लाभ प्राप्त होते हैं भगवान शिव पर चढ़े हुए बेलपत्र को खाने से। ये कोई साधारण बात नहीं है। तो चलिए, ये जो जानकारी मैंने आपको दी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। आपको, आशा करता हूं, आपको पसंद भी आई होगी। यदि ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें, मित्रों में शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।